ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव नत्वा विघ्नहरं शाम्बं शिवं वाणीं कवीश्वरं गुरुपादाम्बुजं ध्यात्वा जननीं जनकं तथा वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। मैं डॉक्टर मधुसूदन तिवारी, व्याकरण प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में हिया छपरा सारण, अपने व्याकरण के विद्यार्थियों को जो उपशास्त्री एवं शास्त्री कक्षा में व्याकरण विषय लेकर अध्ययनरत हैं, उन्हें इस लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थी डिस्टर्ब न हो, उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए सरकार के निर्देशानुसार व्याकरण की सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने हेतु यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। मेरे प्रिय व्याकरण जिज्ञासु विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायनी एवं पतंजलि के विषय में संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा, जो कि पहले आप लोग मंगलाचरण में सुन चुके हैं। ये मंगलाचरण सिद्धांत कौमुदी की ही है, जो कहा गया है कि मुनित्रयं नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को नमस्कार करके तदुक्तिः परिभाव्य च, उनकी उक्तियों का अनुसरण करते हुए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। ये भट्टोजी दीक्षित के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तीनों मुनियों को नमस्कार करने का मतलब है कि पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि के ही योगदान से व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण इतने समृद्ध और प्रभावी हो सका। उन मुनियों को नमस्कार करते हुए, ध्यान में रखते हुए, गुरुपादाम्बुजं ध्यात्वा, गुरु को का ध्यान करते हुए, जननीं जनकं तथा माता पिता और गुरुजन को नमस्कार करते हुए सभी ग्रंथ रचनाकारों ने अपने विचारों पर बल दिया है। आज मैं जो आपके क्लास में संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ, वो है तीनों मुनियों का संक्षिप्त वर्णन, जिसमें उनके जन्म, कृति और उनके विषय में जो जिज्ञासा रहती है, जो त्रिमुनि कौन थे, उन्हें आज मैं बताने जा रहा हूँ। तीनों मुनियों में सबसे प्रथम पाणिनि का स्थान है, कारण कि पाणिनि सूत्रकारं च, पाणिनि ही सूत्रकार है। प्रथम सूत्र बनाने वाले, व्याकरण के नियम सिद्धांत बनाने वाले, जैसा कि संस्कृत में कहा गया है कि वादीर प्रतिवादीभ्याम निर्णित्योऽर्थः सिद्धान्तः कौर्मुदः कुमुदः चंद्रः तस्येयं कला कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की रचना जिन्होंने की है, जिनका नाम भट्टोजी दीक्षित है, वे पाणिनि के सूत्र पर ही आधारित सभी है। अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये सब पाणिनि के ही सूत्रों का संकलन है। उसके बाद वररुचि भाष्यकारं च, वररुचि कहते हैं कात्यायन को। दूसरे व्याकरण शास्त्र के आचार्य हुए कात्यायन, जिन्होंने भाष्य वररुचि नाम से जिनका नाम प्रचलित है, उन्होंने
पाणिनि के कठिन सूत्रों का थोड़ा आसान वार्तिक बनाया ताकि उसकी व्याख्या कुछ और आसान तरीके से हो सके। इसके बाद सबसे महती योगदान है पतंजलि का, जिन्होंने इसको संस्कृत व्याकरण को लोकप्रिय और सबसे सरल भाषा में इस क्लिष्ट सूत्र को परिवर्तित कर छात्रों की सहयोग करते हुए इसे लोकप्रिय बनाया। अब मैं पाणिनि पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि युग पुरुष के रूप में आविर्भूत हुए। उन्होंने अतीत का संबल लेकर एक ऐसे व्याकरण की रचना की जिससे तत्कालीन तथा भविष्य में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का मार्गदर्शन हुआ। पाणिनि तीनों मुनियों में त्रिमुनियों में प्रथम माने जाते हैं। पाणिनि का जीवन वृत्त आजकल अंधकारमय है। उन्हें अनेकों बार सालातुरीय वैयाकरण कहकर स्मरण किया गया है। कनिंघम ने अपने प्राचीन भारत का भूगोल में सालातुर स्थान को लाहौर की यूसुफजाई घाटी में स्थित माना है। वेनसांग के समय में इस घाटी का नाम उद्यान तथा यह अत्यंत संपन्न नगर था। आजकल यह अटक के पास अत्यंत जीर्णोशीर्ण ग्राम है। महाभाष्य में पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा गया है। सर्वे सर्पदादेशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः। महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की मां का नाम दाक्षी था। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्षाचार्य था, जो नंदराज के राज्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध आचार्य कहे जाते थे। पाणिनि अपने गुरु उपवर्षाचार्य के यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। उस समय वे अपनी प्रतिभा का विकास न होते हुए देख खिन्न रहा करते थे। तदंतर उन्होंने गुरु की आज्ञा से शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार के वर्ण समन्वय की प्राप्ति शिव के डमरू निनाद से हुई, ऐसा माना जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचबारम उद्धर्तुकामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि की ग्रंथ रचना इन्हीं चतुर्दश सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने ये चतुर्दश सूत्र माहेश्वर सूत्र है। इसे शंकर जी के स्वयं शिव के डमरू से ध्वनि जो निकली उसे संकलित कर वर्णों को पृथक पृथक सूत्र के रूप में देकर ये चतुर्दश सूत्रों के आधार पर ही पूरे अष्टाध्यायी का निर्माण पाणिनि ने किया। इसमें 4000 सूत्र हैं तथा यह 8 अध्यायों में विभक्त है, जिससे इन्हें अष्टाध्यायी नाम से जाना जाता है। इसकी भाषा सरल और मनोरम है, जिसे हम लोग बहुत आसानी से स्मरण रख सकते हैं। अष्टाध्यायी के परिशिष्ट के रूप में धातु पाठ, गण पाठ, उनादि सूत्र, लिंगानुशासन तथा शिक्षा सूत्र भी पाणिनि द्वारा रचित माने जाते हैं। इन्होंने जाम्बवती विजय नामक काव्य भी लिखा है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी के कथनानुसार इनका द्विरोपकोश नामक एक ग्रंथ इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में सुरक्षित है। पाणिनि के विषय में मुख्य रूप से इतनी ही जानकारी मिलती है। उनका जन्म कहाँ हुआ, अध्ययन कहाँ किए, उनके गुरु कौन थे, इस सब का सही पता नहीं चल पाता है। ग्रंथों के आधार पर ही निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि तरह तरह के उनके बाद के जो ग्रंथ की रचना हुई, उसके आधार पर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं
कि उनका जो नामकरण किया गया है उस आधार पर वे कहाँ के होंगे, उनके गुरु कौन होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब मैं चर्चा करूँगा व्याकरण शास्त्र के दूसरे मुनि आचार्य कात्यायन के संबंध में। व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि में कालक्रम से कात्यायन का नाम पाणिनि के बाद आता है। इन्होंने भौगोलिक ग्रंथों की भी रचना की, पर इनकी महत्ता इनके वार्तिक पर अवलंबित है। पाणिनि के ग्रंथ पर अब तक जितनी समालोचनाएं लिखी गई हैं उनमें कात्यायन का नाम सबसे प्रधान है। जब अष्टाध्यायी को देखकर कात्यायन चकित हो गए और अष्टाध्यायी में दोष निकालने की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान शिव की तपश्चर्या से उन्होंने भी अष्टाध्यायी के अनुक्त, दुरुक्त, पुनरुक्त आदि दोषों के उद्धरण स्वरूप पाणिनीय व्याकरण पर वार्तिक लिखा। पाणिनि को कात्यायन का यह द्वेष असहज हो उठा। उन्होंने आवेश में आकर कात्यायन को तत्क्षण दिवंगत हो जाने का शाप दे दिया। कात्यायन ने भी इसको न सहन कर पाणिनि को सूर्योदय के पहले सिंह द्वारा ग्रसित हो जाने का महाशाप दे दिया। फलस्वरूप दोनों आचार्य उसी दिन त्रयोदशी को शिवलोक प्रस्थान कर गए। सिंहो व्याकरणस्य कर्तु अहरत प्राणान प्रियान पाणिने, पंचतंत्र में ऐसा कहा गया है। कात्यायन की रचनाएं वार्तिकों के आधार पर ही है। स्वर्गारोहण काव्य, कात्यायन स्मृति, उभय सारिका भान ये नाटक है तथा भोजश्लोक ये उनका ग्रंथ है। किंवदंती है कि पाणिनि के जाम्बवती विजय की प्रतिस्पर्धा में कात्यायन ने स्वर्गारोहण काव्य लिखा। इनके काव्य के विषय में पतंजलि ने महाभाष्य में संकेत दिया है, वाररुचं काव्यम। तीसरे मुनि का नाम आता है जो व्याकरण शास्त्र के बहुत लोकप्रिय आचार्य हुए, उनका नाम है पतंजलि। आज पतंजलि योगपीठ और पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव की व्यापार चल रहे हैं और वे पतंजलि ही लोग व्याकरण के रूप में प्रसिद्धि न पाकर बाबा रामदेव की पतंजलि कहकर एक हिसाब से वैसे बड़े महावैयाकरण का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। फिर भी पतंजलि के विषय में जो कुछ व्याकरण शास्त्र में जानकारी है या किंवदंतियाँ हैं उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाणिनि व्याकरण को सर्वांगीण बनाने में, सर्वसुलभ बनाने में पतंजलि का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। यह गोणिका के पुत्र थे तथा गोनर्द गोंडा के निवासी थे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। भोजराज की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार योग सूत्र प्रणेता पतंजलि, व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि तथा चरक संहिता के रचयिता पतंजलि तीनों एक ही व्यक्ति थे। योगे न चित्तस्य पदे न वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो वा करोत तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। पतंजलि की उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक समय चिदंबर प्रदेश में गोनिका नाम की महासती प्राज्ञपुत्र की कामना से भगवान शिव की आराधना कर रही थी। एक दिन गोनिका भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी कि उसकी अंजलि में भगवान शेष अवतीर्ण हो गए। सर्प के रूप में उन्हें देखकर गोनिका ने घबराकर उनसे पूछा। गोनिका पूछती है, कोर भवान? शेष उवाच सप्पोहम। गोनिका
पुनः पूछती है जे रेफः क्व गतः। शेष बोलते हैं त्वया अपहृतः। यह सुनकर गोनिका आनंद विभोर हो उठी। तदनंतर उसने भगवान शेष को हंसते हुए बालक के रूप में अपने हाथ में अंजलि में पाया और उसी दिन उस शेषावतार का नाम पतंजलि रख दिया। कुछ ही दिनों में पतंजलि व्याकरण शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए। संस्कृत भाषा में भी ये लेख मिलता है। मैं चाहूँगा कि संस्कृत भाषा में आप सबों के सामने भी इस पतंजलि की उत्पत्ति की कहानी बता दें। महाभाष्यकारो भगवान पतंजलि शेषनागस्य अवतार रूपेण स्तूयते। लोकजनसुक्त्यानुसारेण नृत्यावसाने नटराजराजः शिवः तपसा प्रसादिता ढक्कांगनादयामास। तेन 14 माहेश्वर सूत्रमादाय पाणिनेय व्याकरणं जग्रन्थः। कात्यायनश्चापि तपसा शिवं संतोष्य वार्तिकं प्रणीतवान्। इत्थं सूत्रवार्तिकयोः मतभेदं विलोक्य व्याकरणस्य अप्रचारं च दृष्ट्वा भगवान् शिवः स्वकण्ठलम्बितं शेषनागं समादिशत्। भूमण्डलं गत्वा भाष्यं रचयति। तदाज्ञां शिरसा निधाय शेषः गोनर्ददेशे पुत्रार्थं तपन्त्या गोणिकायाः सूर्योपासनार्थं प्रसारिते अंजलौ पपात। भीता तपस्विनी त्वरया पृष्ठवती कोर्भवान्। शेष उवाच सप्पोऽहं तपस्विन्या उक्तं रेफः क्व गतः। शेष उवाच त्वया अपहृतः। प्रसन्नचित्ता सा तां पुत्ररूपेण पालयामास। स एव शेषः अंजलौ पतनकारणात् पतंजलि इति प्रसिद्धम। ये सूक्ति बहुत लोकप्रिय कहावत के रूप में है कि पतंजलि का नाम पतंजलि क्यों पड़ा। तो संस्कृत भाषा में भी यही कहा गया है कि पुत्र विहीन गोनिका अपने पुत्र की अभिलाषा से भगवान सूर्य की दोनों हाथों से अंजलि से सूर्योपासना के लिए जल दे रही थी और उसी हाथ में शिव के आदेश से भगवान शिव के आदेशानुसार जैसे कहा गया है कि भगवान शिव ने अपने गले में जो शेषनाग धारण किए हैं उन्हें आदेश देकर बोले कि पाणिनि और कात्यायनी के सूत्र वार्तिक के विवाद में व्याकरण का प्रचार नहीं हो रहा है। अतः आपको मैं भूमंडल में इसलिए भेज रहा हूँ कि सूत्र और वार्तिक के विवाद का समाधान कर एक ऐसा भाष्य, एक ऐसा सरल भाषा में व्याकरण बनाइए जो सर्वसुलभ हो, सभी लोगों को आसानी से वो समझ में आए और व्याकरण का अप्रचार न होकर इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों को ये कठिन नहीं लगे। वही शेषनाग सूर्योपासनार्थं प्रसारिते अंजल उपपात। सूर्य के का उपासना जो कर रही थी गोणिका, उनके अंजलि में गिर गए और सर्प के रूप में देखकर गोनिका भयभीत हो गई और वही पूछती है कि आप कौन हैं, कौर भवान। तो उधर से जवाब मिलता है कि सप्पो हम, मैं सप्पो हम, सप हूँ, सर्प नहीं कह के सप। जैसे यहाँ भाव ये है कि बच्चे शुद्ध शुद्ध न बोलकर तोतली आवाज़ में बोलते हैं, वही बहुत आकर्षण होता है। अब यहाँ शेषनाग माँ से कैसे शुद्ध बोले कि सर्पो हम, इसलिए उन्होंने सप्पो हम बोला। तो ये सुनकर जब वो पूछती है कि सर्पों में का रेफ कहाँ गया, तो हंसकर बोलते हैं कि आपने उसे रेफ का अपहरण कर लिया। इस पर वो मातृत्व भाव से प्रसन्न होकर
पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार की और वही सर्प रूप बदलकर और लड़के के रूप में, बच्चे के रूप में उनके हाथ में आ गए। और उसी दिन से अंजलौ पतन कारणात् प्रसन्न चित्ता सा ताम पुत्र रूपेण पालयामास स एव शेषः अंजलौ पतन कारणात् पतंजलि इति प्रसिद्धम। अंजलि में पतन के कारण से उनका पतंजलि नाम पड़ा और वही पतंजलि योग सूत्र, महाभाष्य और व्याकरण के और ग्रंथ का भाष्य करके इसकी दुरूहता को, कठिनता को सरलता में बदलकर पाणिनि के सूत्रों का ही आधार लेकर और इसे इतना सरल बना दिया कि आज हम महाभाष्यकारों पतंजलि ही व्याकरण शास्त्र में लगता है कि वो दोनों मुनियों से ये त्रिमुनि के तीसरे मुनि का सबसे लोकप्रिय स्थान है। एक और कहावत इनके विषय में है, लेकिन अब मैं अगले क्लास में इसकी व्याख्या करूँगा।